हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी के बारे में। यहाँ तक हम लोग इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। प्लीज़ अगर एनसीईआरटी आप नहीं देखे हैं, वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं, तो आप जाकर के एक बार देख लें। एनसीईआरटी के लिए बीट बाय बीट यानी कि हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और साथ में जो जो भी क्वेश्चन मिल रहा है वो सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने किया है। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ से हम लोग को बचा था, क्या कहता है, हेनरी लॉ फाइंड सेवरल एप्लीकेशन। बहुत सारे एप्लीकेशन होता है इन इंडस्ट्री के केस में। एंड एक्सप्लेन सम बायोलॉजिकल फिनोमेना। कुछ बायोलॉजिकल फिनोमेना होता है नोटेबल अमॉन्ग दीज आर। कौन कौन सा नोटिस करने वाला है इसके बारे में, जो जो हमारे पास एप्लीकेशन है उसमें क्या क्या नोटिस करने लायक है उसके बारे में बोला है। तो यहां देखिए फर्स्ट केस में क्या लगेगा, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2। CO2 कहां मिलता है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर। सोडा वाटर में भी क्या मिलता है हमारे पास, सोडा वाटर होता है, उस केस में भी हमारे पास क्या मिलता है, CO2 मिलता है। सॉफ्ट ड्रिंक होता है उसमें भी मिलता है। द बोतल इज सील्ड अंडर द हाई प्रेशर। काफी हाई प्रेशर पे बोतल को सील्ड करते हैं, ठीक है, जिसके वजह से, किसके वजह से, सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए। यानी कि हम क्या बात करते हैं, प्रेशर को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को घटाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। ये तीन चीजें हम जानते हैं। दीज आर द एस्पेक्ट्स ऑफ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को क्या करेंगे, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा कब, जब टेम्परेचर घटेगा और क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। जे इसी की वजह से हम लोग जब भी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो हम कहते हैं क्या, जी काफी चिल्ड होना चाहिए। चिल्ड क्यों, क्योंकि जी उसमें CO2 अच्छे से डिजोल्व हो जाएगा, जिसकी वजह से टेस्ट उसका रहता है। अगर ये गर्म हो जाएगा तो CO2 धीरे धीरे करके इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से टेस्टलेस हो जाता है, टेस्ट उतना अच्छा नहीं होता। बात करते हैं स्क्यूबा डाइवर्स मस्ट कॉप, मैंने उसके अंदर में गोता लगाता है विथ हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व्ड गैस व्हाइल ब्रीदिंग एयर एट हाई प्रेशर अंडर वाटर। क्या बोला है इसके, इसमें देखिए, स्क्यूबा डाइवर मस्ट कॉप विद हाई कंसंट्रेशन ऑफ द डिजॉल्व्ड गैसेस विद, मैंने ये देखिए यहाँ पे अगर ये है, सपोज दैट ये सॉल्यूशन दिया हूं, अगर यहाँ पे कोई ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ये इसके ऊपर में अगर जा रहे हैं तो ये क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यहाँ पे। तो आपकी बॉडी जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आपने एक्वाटेड यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बेस पे वो उसके आधार पे हो जाता है। लेकिन कि जो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है, जो नाइट्रोजन है, उसी के हिसाब से क्या होता है, आप क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और जिसकी वजह से आसानी से हो गया तो ब्लड में डिजॉल्व हो जाता है और इधर उधर पूरे बॉडी के पार्ट में जाता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास कंडीशन, दो कंडीशन आता है, क्या, जब जो एकदम नीचे चले जाएं, यानी कि हम सी लेवल से नीचे चले जाएं, और एक होता है क्या, जो हम जो सी लेवल से ऊपर चले जाए, यानी कि किसी एल्टीट्यूड पे, यानी कि हाई पहाड़ पे चले जाएं, या फिर कहां पे, वो स्क्यूबा डाइवर जिसको बोलते हैं, यानी कि पानी के अंदर चले जाए, अंडर वाटर लिखा हुआ है यहाँ पे, अंडर वाटर में चले जाए, नीचे में चले जाए। तो दोनों के केस में अलग अलग हो जाता है। हम जानते हैं कि जो अगर यहाँ पे अगर तैरते हैं, यहाँ पे अगर है, यहाँ पे तैरता है, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर पानी है तो इस वाटर का प्रेशर इसके ऊपर लगता है, जिसके वजह से प्रेशर काफी हाई हो जाता है। और हम एक चीज जानते हैं, हेनरीज लॉ क्या कहता है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, मींस व्हाट, सॉल्युबिलिटी। यानी कि यहाँ पे जो होता था ऑक्सीजन सॉल्युबल होता था, आपके पास सरफेस पे होते थे तो ऑक्सीजन आपके बॉडी में आसानी से, ब्लड में आसानी से डिजॉल्व हो जाता था। नाइट्रोजन इधर कम डिजॉल्व होता था, क्योंकि जो नाइट्रोजन को डिजॉल्व होने के लिए, आपके ब्लड में डिजॉल्व होने के लिए इसके पास और ज्यादा हाई प्रेशर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप पानी के अंदर जाते हैं, उस केस में तो आपके पास हाई प्रेशर हो गया, तो ये इसका भी तो कंडीशन फुलफिल हो गया। तो नाइट्रोजन के साथ साथ, ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी आपके ब्लड में डिजॉल्व होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आप नीचे गए, ब्लड के अंदर में चला गया, ये ब्लड के अंदर गया और डिफरेंट डिफरेंट कैपिलरी में चला गया। अब ये क्या करता है, जैसे ही आप उसके धीरे धीरे ऊपर आते हैं, यानी कि जब पानी से ऊपर आते हैं तो क्या हो जाता है, आपका प्रेशर धीरे धीरे रिलीज करता है। तो ब्लड में जो चीजें, आपका नाइट्रोजन जो डिजॉल्व हुआ है, वो भी क्या करता है, वो गैसियस फॉर्म में होकर के आपके बॉडी से बाहर निकलना चाहता है। लेकिन प्रेशर इतनी तेजी से जब ऊपर आते हैं तो प्रेशर इतनी तेजी से लो होता है, जिसके वजह से क्या होता है, ये आपके वेन में, यानी कि जो भी कैपिलरी में मूव कर रहा होता है, उसको कैपिलरी को, यानी कि जो बस्ट कर जाता है, वो फट जाता है कैपिलरी, जिसकी वजह से कभी कभी तक काउज ऑफ डेथ हो जा सकता है। या फिर यूं कहें कि जो नीचे में स्क्यूबा ड्राइवर जब नीचे जाएगा और केवल ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कंटेंट को लेकर के जाएगा, तो जैसे ऊपर आएगा ना, तो हो सकता है उसका डेथ हो जाए, हो सकता है स्किन से उसको ब्लड आने लगे, क्योंकि ये कैपिलरी का एक्शन को
ये फट जाता है और ये बाहर निकलने के लिए ये कैपिलरी को फाड़ देता है, यानी कि फट जाता है, ठीक है। जिसके वजह से इस केस में क्या करते हैं, जब हम अंडर हाई प्रेशर पे जब जाते हैं तो हमारे पास केवल ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही नहीं रहता है, उसके साथ साथ हम हीलियम को भी रखते हैं। हीलियम को रखने का कारण क्या होता है, क्योंकि ये लेस डिजॉल्व होता है, यानी कि ब्लड में इसके डिजॉल्व जो होता है वो कम डिजॉल्व हो पाता है, जिसके वजह से ये थोड़ा सा मेंटेन कर देता है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ते जाएगा नीचे में जाएंगे, उसके बाद से इसका डिजॉल्व सब बढ़ते जाएगा, लेकिन इसका भी कंटेंट रहता है जिसकी वजह से ये ब्लड में जाता है तो कम डिजॉल्व हो पाता है। जिसके वजह से हमारे पास सरफेस पे जो होते हैं, जितने प्रेशर पे 1 atm प्रेशर पे जिस तरीके से हमने ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं उसको लगभग इसमें मेंटेन कर देता है एट वेरी हाई प्रेशर के केस पे, ठीक है। मैंने क्या बताने की कोशिश किया कि जो स्क्यूबा ड्राइवर जब नीचे जाता है तो प्रेशर हाई हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का डिजॉल्व जो होता है वो तो होता ही है, क्योंकि वो पूरी बॉडी पार्ट में यूज हो जाएगा, लेकिन साथ साथ में नाइट्रोजन का भी डिजॉल्व होना शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ दैट कि प्रेशर हाई हो जाता है। और प्रेशर हाई होने के लिए ये जैसे ही ऊपर में स्क्यूबा ड्राइवर जैसे ऊपर आएगा उसके बाद से नाइट्रोजन निकलना चाहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन का तो कंजम्पशन हो गया, नाइट्रोजन जब बाहर निकलना चाहेगा तो कैपिलरी को ये बस्ट हो जाता है, यानी कि फट जाता है। कैपिलरी फटने की वजह से कितने लोगों का डेथ हो जाता है, या फिर एक बीमारी का नाम होता है दैट इज कॉल्ड द बेंट्स। ये देखिए मैं टिक लगा दिया यहाँ पे, बेंट्स नाम का डिजीज होता है और काफी पेनफुल और डेंजरस होता है फॉर द लाइफ के लिए अगर इस तरीके से आता है स्कूबा ड्राइवर डायरेक्ट, तो जिसके वजह से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर के साथ साथ हीलियम भी लेता है, क्योंकि हीलियम जो होता है कम डिजॉल्व होता है, ब्लड में कम डिजॉल्व होने की वजह से वो लगभग प्रेशर को मेंटेन करता है। नाइट्रोजन का प्रेशर जो वाटर में डिजॉल्व होगा उसका प्रेशर को लगभग मेंटेन करता है, ठीक है। अब देखिए इस केस में क्या पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, स्क्यूबा डाइवर कोप्स विद द हाई कंसंट्रेशन ऑफ द डिजॉल्व ऑफ द ऑक्सीजन while breathing air at high pressure under the water। हाई प्रेशर में जब वो ब्रीथ करते रहता है तो उसका डिजॉल्व वीक होता है, हाई कंसंट्रेशन डिजॉल्व गैस, यानी कि बहुत ज्यादा डिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा। इंक्रीज प्रेशर इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी, प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द, क्या लिखा हुआ, ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द गैस, यानी कि ये क्या बोलता है, ब्लड। जैसे जैसे प्रेशर को हम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी बढ़ते जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन ब्लड के केस में, यानी कि ये एटमॉस्फेयर पे, जैसे अगर आप पढ़े हुए हैं ये एटमॉस्फेयर है यहाँ पे, तो जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होता है, इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो अब यहाँ पे प्रेशर बढ़ाया, तब जब पानी के अंदर गया तो ऑटोमेटिक प्रेशर बढ़ गया, जब प्रेशर बढ़ गया तो इसका क्या होता है, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा। तो कहता है वेन डाइवर्स कम टुवर्ड्स सरफेस, जब सरफेस ऊपर में आता है द प्रेशर ग्रेजुअली डिक्रीजेज, प्रेशर घटते रहता है, उसके बाद से दिस रिलीजेज द डिजॉल्व्ड गैस, जो गैस आपने जो ब्लड में जो डिजॉल्व है वो क्या करता है, रिलीज करना चाहता है, एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बबल, वो चकता चकता आपके स्किन पे चकता चकता हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ बबल ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड, ब्लड के अंदर में क्या बोलता है, जो ब्लड में ही रहता है वो, और जैसे वो बाहर आना चाहता है तो जिसकी वजह से आपके स्किन पे चकता चकता हो जाता है, ठीक है। ब्लड कैपिलरी होता है उसके स्किन पे जो होता है चकता चकता हो जाता है, क्या बोलता है, दिस ब्लॉक्स कैपिलरी एंड क्रिएट ए मेडिकल कंडीशन, कहता है कभी कभी क्या होता है, कैपिलरी को ये ब्लॉक कर देता है और क्रिएट ए मेडिकल, ब्लॉक भी कर सकते हैं या बस्ट कर सकता है, बस्ट भी हो जाता है, ऐसे भी सिचुएशन में आता है। और क्या बोलता है, क्रिएट ए मेडिकल कंडीशन, जिसको हम नाम देते हैं नोन एज द बेंट्स, इसका नाम होता है, दैट इज द डिजीज का नाम है बेंट्स, ठीक है। विच आर पेनफुल एंड डेंजरस टू लाइफ, ये लाइफ के लिए काफी डेंजरस होता है, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या लिखा है, टू अवॉइड बेंट्स, इस ये डिजीज को अवॉइड करना है, एज वेल एज द टॉक्सिक इफेक्ट, यानी कि पॉइजनस टाइप का हो जाता है, टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड, ब्लड का हाई कंसंट्रेशन हो जाएगा नाइट्रोजन में तो वो भी आपको जहर की तरह काम करेगा। द टैंक यूज, टैंक बोले तो पीछे में जो सिलेंडर रहता है उसको टैंक बोलता है, द टैंक यूज बाय स्क्यूबा डाइवर आर फिल्ड विथ एयर डाइल्यूटेड हीलियम, यानी कि एयर तो रखता ही है, डाइल्यूटेड हीलियम है, बोले तो 11% हीलियम होता है,
ये देखिए 78% होना चाहिए था, लेकिन ये कितना होता है 56.2 होता है। ऑक्सीजन का कंटेंट जो होता है यहाँ पे ज्यादा दिया गया है, क्योंकि जो हमारे पास इन्वायरमेंट में 21% ही होता है और 78% क्या होता है यहाँ पे नाइट्रोजन होता है। तो जब भी हमारे पास सिलेंडर लगना चाहिए तो इसी फॉर्म में मिलना चाहिए। तो उस केस में क्या होता है, ये ऑक्सीजन तो डिजोल्व करेगा ही करेगा, साथ में ये भी डिजोल्व करेगा, जिसके वजह से इसका भी डिजोल्व होता है। तो ये आपके लिए खतरनाक है। ये डिजोल्व करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, ये डिजोल्व होगा तो खतरनाक है। लेकिन एक चीज और भी बता दूं मैं आपको, जो प्योर ऑक्सीजन का भी ब्लड में डिजोल्व जो होता है तो वो भी खतरनाक है, क्योंकि जो हमारे पास जब भी आईसीयू में जब भी पेशेंट जब जाते हैं तो हम उनको जो ऑक्सीजन जो देते हैं तो हम प्योर नहीं देते। अगर हम प्योर देंगे तो वो उनका डेथ हो जाएगा। हम देंगे वैसे ही जो एटमॉस्फेयर में जिस तरीके से प्रेशर है, यानी कि उस सिलेंडर में हमारे पास 21% ऑक्सीजन और 78% नाइट्रोजन ही होगा, क्योंकि हमारा लंग्स जो होता है उसी से एक्वांटेड होता है कि जो उतने ही प्रेशर को एग्जर्ट कर पाता है। अगर केवल ऑक्सीजन दे देंगे तो उसमें कॉज ऑफ डेथ हो सकता है। तो इसके वजह से हमारे पास क्या होता है, ये 21% 78% सिलेंडर में होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहां पे हम जानते हैं, ये देखिए हीलियम का काफी कम डिजोल्व होता है और इसके लिए डिजोल्व होता है एट हाई प्रेशर पे, ये डिजोल्व करता है लेकिन एज कंपेयर टू ऑक्सीजन से कम करता है। तो जिसके वजह से ये ऑक्सीजन तो मुझे चाहिए, एनर्जी तो मुझे चाहिए। अब कहते हैं जो 21% से 32%, क्योंकि ये चाहिए, ये भी डिजोल्व होगा, ये भी डिजोल्व होगा, तो ये भी कोई काम का नहीं, ये भी कोई काम का नहीं, क्योंकि जी इसको भी बाहर आना है, इसको भी बाहर आना, इसको मुझे चाहिए। तो ये तो कुछ कुछ जगह तो ऑक्युपाई कर लेगा ना। तो हमारे पास क्या सीन हो जाता है जी, ये ऑक्सीजन को ज्यादा डिजोल्व होगा तो जैसे जैसे ये बाहर आएगा उस तरीके से हमारे पास क्या इसी का तो कंजम्पशन होगा। क्योंकि जब मैंने बेसिकली यहाँ पे बताने का थॉट ये है जी, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन होता तो चल जाता है, लेकिन यहाँ पे हीलियम डालने का कारण क्यों है, क्योंकि नाइट्रोजन का परसेंटेज को तो पहली बार जब मैंने घटाया, ऑक्सीजन का परसेंटेज को बढ़ाया, क्योंकि जी ये दोनों ही आपके बॉडी के लिए ज्यादा यूजफुल नहीं है। आपके लिए ऑक्सीजन एनर्जी चाहिए तो ये नहीं ये काम करेगा नाइट्रोजन और नहीं हीलियम काम करेगा, इसलिए इसके कंटेंट को हम बढ़ा देते हैं। इसीलिए कहा जाता है ये स्क्यूबा ड्राइवर जो होता है, जो नीचे से आता है ऊपर में सरफेस में, तो उसको 10 मिनट तक उसी पानी में रखा जाता है, ताकि ये जो भी गैस उसके ब्लड में जो डिजोल्व है, नाइट्रोजन गैस डिजोल्व है, हीलियम गैस जो भी डिजोल्व है, वो आसानी से धीरे धीरे करके बाहर निकल जाए। अगर तुरंत निकल जाता वो सरफेस पे आया तुरंत बाहर निकल जाएगा तो कॉज ऑफ डेथ हो सकता है। इसलिए 10 मिनट तक कम से कम उनको पानी में ही रहने के लिए बोला जाता है। ठीक है, देखिए ये तो हुआ हमारे पास कि जब हम पानी के नीचे जाते हैं तो क्या क्या कंडीशन होता है। ठीक है, एट हाई प्रेशर। अब बात करते हैं एट लो प्रेशर की बात करते हैं। तो लो प्रेशर कब होगा, पहाड़ पे जब जाएंगे। पहाड़ पे जब जाएंगे तो आप जानते भी है, हमने पहले भी बात किया था, जब प्रेशर कुकर में खाना वाना नहीं बनता, नहीं बनने का कारण क्या होता है कि जो वहां पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। खैर उसके लिए आगे भी बात करेंगे हम लोग, वेपर प्रेशर में बहुत डिटेल बात करेंगे। खैर ये देखिए एट हाई एल्टीट्यूड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस, पार्शियल प्रेशर उसका घट जाता है, देन दैट एट द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल पे जो पार्शियल प्रेशर था वो हाई एल्टीट्यूड पे घट जाता है। दिस लीड्स टू लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, ब्लड में एंड टिश्यू में, ब्लड और टिश्यू में लो कंसंट्रेशन हो जाता है किसका, ऑक्सीजन का, ऑफ पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड और क्लाइंबर, यानी कि जो पहाड़ पे रहते हैं उनके ब्लड में और टिश्यू में कंसंट्रेशन लो हो जाता है ऑक्सीजन का, या फिर क्लाइंबर जो पहाड़ पे चढ़ते हैं, जो कि जो क्लाइंबिंग माउंटेनियर जो होते हैं, देखते हैं सिलेंडर लेकर के चढ़ते हैं माउंटेनियर, वो यही कारण होता है क्योंकि जो धीरे धीरे वो एटमॉस्फेयर से होते आपके पास जमीन से होकर के उसके बाद से जब हाई एल्टीट्यूड पे जब जाएंगे तो वहां पे ऑक्सीजन की प्रेशर कम होगी, जिसके वजह से उनको सिलेंडर लेके जाना पड़ता है। उसमें भी मिक्सचर ही होता है, तो ये क्या होता है एल्टीट्यूड में, जिसके वजह से क्या होता है लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन होने के कारण क्या होता है, देखिए क्या लिखा हुआ, लो ब्लड ऑक्सीजन काउजेज क्लैम्बर्स टू बिकम वीक, यानी कि जो कहता है कि अगर लो कंसंट्रेशन होता है ब्लड में, उसके क्लैम्बर जो होता है यानी कि जो चढ़ने वाला होता है वो काफी कमजोर हो सकता है, या अनेबल टू थिंक क्लियरली, वो कुछ सोच नहीं पाता है, उसके लिए पूरी तरह से दिमाग काम नहीं करता ड्यू टू द ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से। तो इसके लिए सिंपल में क्या लिखा हुआ, सिम्टम ऑफ ए कंडीशन इज नोन एज एनोक्सिया, ये एनोक्सिया एक डिजीज का नाम है, कब हाई एल्टीट्यूड पे होता है। तो दो चीजें हमने पढ़ा, क्या चीज पढ़ा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे बैंड्स पढ़े, ये बैंड्स के बारे में आप ध्यान रखिएगा,
और दूसरा एनॉक्सिया पढ़े, बस दैट्स ऑल। ये पूरे चीजों में प्रकरण में हम दो ही चीजें समझे, एनॉक्सिया और बेंड क्या होता है। एनॉक्सिया जो होता है हाई एल्टीट्यूड पे होता है और बेंड जो होता है कहाँ पे होता है, यानी कि अंडर द वाटर होता है, ठीक है। और बाकी चीजें आप जान सकते हैं, अंडर द वाटर जाने के बाद से परसेंटेज को आपको पूछेगा नहीं, कभी भी नहीं पूछेगा, ऐसा नहीं लगता है। लेकिन गैस कौन कौन से डिजोल्व करते हैं ये बातें आप पूछ सकता है। हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इसके बारे में हम मान ला की बात कर चुके हैं, बट अब आप जानते हैं, चलिए देखते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो ऑब्वियस ही बात है, हमने अभी भी बताया प्रेशर को बढ़ाएंगे और टेम्परेचर को घटाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, ठीक है। यही बात है यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड डिक्रीजेज। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, घटता है। कब घटेगा भाई, तो प्रेशर शुड बी लो, टेम्परेचर शुड बी हाई और सॉल्युबिलिटी इसके केस में, तो ये दो भी हो सकता है, ये दो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये टेम्परेचर के फॉर्म में दिया हुआ, तो सॉल्युबिलिटी घटेगा विद इंक्रीज, यानी कि देखिए ये टेम्परेचर को इंक्रीज किया यहाँ पे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गया, घट गया। when dissolve the gas molecule are present in the liquid phase, ठीक है, and the process of dissolution can be considered similar to the concentration, similar to the condensation. What is the meaning of condensation? यानी कि ये क्या कहता है इस केस में, देखिएगा कहता है कि अगर यहाँ पे कोई सपोज दैट ये कोई लिक्विड है, यहाँ पे आपने वेपर रख दिया, तो कहता है जी ये वाला यहाँ पे डिजॉल्व हो जाएगा, और जब डिजॉल्व होगा तो एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे देखो ये गैस है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा कि कम होगा, काइनेटिक एनर्जी मोर होगा। ये इस लिक्विड है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा कि कम होगा, काइनेटिक एनर्जी लेस होगा एज कंपेयर टू द गैस, यस और नो, ठीक है। ये गैस जब लिक्विफायर है, यानी कि ये दी जाता है कंडेंस्ड, कंडेंसेशन इसको बोलते हैं, कंडेंस्ड फॉर्म में, यानी कि क्या बोलता है, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट होना। अब आपको मेरे को बताइए, जो यहाँ पे जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा था तो इसके लिए एनर्जी इसका ज्यादा था, और जब लिक्विड का केस होता है एनर्जी कम होगा। इसका मतलब हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे जा रहा है तो कुछ तो एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा इसको ना, दैट्स व्हाई दीज आर द एक्सोथर्मिक। ये होता है एक्सोथर्मिक। कौन सा, जब कोई भी गैस लिक्विड में डिजॉल्व होता है तो वो प्रोसेस एक ही होता है, दैट इज द एक्सोथर्मिक। यानी कि क्या बोलता है, एक्सोथर्मिक के केस में क्या बोलता है कि ये हमारे पास क्या होगा, टेम्परेचर, यानी कि ये डेल्टा एच का वैल्यू, व्हाट इज द डेल्टा एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसके वजह से टेम्परेचर शुड बी लो। क्यों, क्योंकि ये तो एक्सोथर्मिक ऑलरेडी हीट को रिलीज कर रहा है और हम और भी हीट देते जाएं तो ये तो बहुत ज्यादा ड्रास्टिक कंडीशन हो जाएगा ना, वो तो चाहेगा नहीं, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, अगर ये हीट रिलीज कर रहा था तो उसको टेम्परेचर को कम कर दे। हीट रिलीज करना चाहता है, टेम्परेचर कम करना चाहता है बॉडी का, और हम आर्टिफिशियल तरीके से और भी कम करते तो और ज्यादा सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये इसका कंडीशन ही कहता है कि हमको टेम्परेचर कम चाहिए, तो हम और भी कम कर दें तो और अच्छे से डिजोल्व हो जाएगा। टेम्परेचर उसको कम चाहिए, हम और बढ़ा देंगे तो हमारे पास क्या होता है, डिजोल्यूशन इसका घट जाएगा। तो ये चीजें लिखा हुआ, कंसीडर सिमिलर टू द कंडेंसेशन, यानी कि जो सिमिलर बात है, जो कि गैस लिक्विड में कंडेंस होता है उसी तरीके से होता है। एंड हीट इज इवॉल्व इन दिस प्रोसेस, यानी कि क्या बोला, जब कोई भी गैस जो होता है लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो कंडेंसेशन का या कंडेंस का एक फॉर्म है जो कि हीट रिलीज करेगा, क्योंकि ये गैसियस फॉर्म में होगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, जिसकी वजह से उसके पास हीट एनर्जी ज्यादा होगा, या यूं कहे जो उस पार्टिकल के पास एनर्जी बहुत ज्यादा है, लिक्विड के फॉर्म में जाएगा एनर्जी कम होगा, तो हायर से लोअर एनर्जी गया, इसका मतलब साफ पता चलता है कुछ एनर्जी को वो लॉस किया है, उसी को बोलते हैं क्या, दैट इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इवॉल्व इन दिस प्रोसेस। We have learned in this last section that the dissolution process involve the dynamic equilibrium। obviously बात है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं, तो ये देखिए ये लिक्विड पड़ा हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ, गैस पड़ा हुआ है, ये डिजॉल्व होगा तो ये कुछ होगा, जब ये इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा तो कुछ ऐसा ही कंडीशन आता है। हर एक गैस पूरी तरीके से गैस डिजॉल्व नहीं होता, इक्विलिब्रियम करने, जैसे कि आप मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल, कोल्ड ड्रिंक का बोतल जब आप खोलते हैं तो जो कुछ भी फ्री स्पेस होता है, एकदम टिप पे जब देखते हैं, ऊपर में दम देखते हैं, थोड़ा सा फ्री स्पेस होता है, वहां पे गैस पड़ा रहता है और वो गैस और वो लिक्विड आपस में इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, ठीक है। तो वही चीजें बोला है, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या बोलता है, लास्ट सेक्शन, दैट द डिसोल्यूशन प्रोसेस इन्वॉल्व द डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम बना लेता है,
ये बॉटल है ना, यहाँ पे ऐसे है, ये बॉटल है, तो आपका फिलअप कहां तक होता है, यहीं तक होता है, यहीं तक होता है, ये वाला होता है। लेकिन इस केस में ये गैस है, तो ये गैस है, इस केस में ये इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेता है, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, वही चीजें लिखा हुआ डायनेमिक इक्विलिब्रियम एंड दस मस्ट फॉलो द ली चिटेरियल प्रिंसिपल। मस्ट फॉलो द ली चिटेरियल प्रिंसिपल की इसको बोलते हैं, हम बात करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम जो पढ़ेंगे उस समय भी बात करेंगे, और ली चिटेरियल के बारे में भी मैं बताता टेम्परेचर कैसे बढ़ता करता है, इससे पीछे वाला वीडियो में मैंने डिस्कस कर चुके हैं। as dissolution is an exothermic process, the solubility should decreases, solubility क्या बोलता है, decreases with increase the temperature। तो मैंने पूरी तरीके से चीजों में क्या समझा कि जो टेम्परेचर को बढ़ाएंगे solubility घटेगा, जिसको हम नाम देते हैं डिसोल्यूशन, इसी को हम क्या बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड डिसोल्यूशन बोलते हैं, राइट, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, solubility घटेगा, दैट्स ऑल, ठीक है, ठीक है। चलिए ठीक है, आज यहीं तक हम रखते हैं, उसके बाद से नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे। प्लीज अगर देखेंगे, अगर आपको ये चीजें वीडियो अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, फ्रूटफुल है, अगर आपके लिए ये ज़्यादा ही है तो इसके लिए लाइक करेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, कमेंट कर दीजिएगा। कोई भी चीज़ें का डाउट होगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और उन बच्चों तक जरूर शेयर कीजिएगा जिसके लिए ये रिक्वायरमेंट है। चले ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।